कि समाज का हर वर्ग आज बदलाव चाह रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मंदिर मस्जिद की लड़ाई कराकर, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराकर, गरीब अमीर की लड़ाई कराकर इस तरीके से भेदभाव का बर्ताव किया है कि समाज का कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है। कोरोना के कार्यकाल में लोग तड़प तड़प के मरे हैं, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पाई है, भूख की वजह से, बेरोजगारी की वजह से लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। हजारों युवा बेरोजगार आज सुसाइड कर रहा है, लेकिन सरकार के जो चंद नुमाइंदे हैं उनकी कोठियां बनती चली जा रही हैं, बाकी जनता को इस सरकार का कोई लाभ कहीं पर नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान की बात करते हो, आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से लोग परेशान। अगर सबका साथ सबका विकास होता है, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये चौहान, ये सब छोड़ छोड़ काहे भाग जाते। ये सिर्फ खुद का विकास दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों को लेके इस तरीके की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अगर इनको सबके साथ सबके विकास पे अगर होता तो बाहरी दलों के लोगों को काहे के लिए ये लोग ले रहे हैं, दूसरी पार्टियों को तोड़ तोड़ काहे लोगों को बुला रहे हैं। जनता में भारी आक्रोश है। सवाजपुर की विधानसभा में निश्चित रूप से पूरी रात किसान आज गाय रखा रहा है और जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं वो उनके कुत्ते तक बंद कमरों में एसी में आराम फरमा रहे हैं, गर्म हीटर लगा के सो रहे हैं और किसान खुले आसमान के नीचे, ठंड के नीचे तड़प तड़प के मर रहा है। गाय एक बड़ी समस्या बनी हुई है, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, अत्याचार और अन्याय एक बड़ी समस्या बनी हुई है। हमारे सवाजपुर की विधानसभा में एक समाज विशेष को इतना ज़्यादा बेइज्जत किया गया है चुनाव 5 साल के कार्यकाल में कि लोगों ने आत्महत्या तक करने की कोशिशें की है। आप एक समाज सेवी थे, समाज सेवी के नाम से हरदोई में आपका पहला नंबर था। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो आप राजनीति में उतर गए? और देखिए, केवल समाज सेवा करने से हम भला नहीं कर सकते। जब हम अस्पताल पहुँचने किसी को 2 यूनिट ब्लड अगर हमें दिलाना पड़ता है तो सीएमओ का पूछता कि आपके पास पद क्या है। हम तहसील में किसी की अगर कॉलोनी के लिए जाते, किसी की पेंशन के लिए जाते, किसी के आवास के लिए जाते हैं तो एसडीएम का पहला क्वेश्चन होता है कि आपके पास पद क्या है। समाज सेवा करने के लिए हम लोगों को कम्बल उड़ा सकते हैं, लोगों की दवाई का पैसा दे सकते हैं, लोगों की टीन डलवा सकते हैं, नल लगवा सकते हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के लिए सिर्फ राजनीति ही एक माध्यम है, सहारा है। और आज एक चुनौती भरा ये जो हमारा इस समय चल रहा है, चुनौती भरा समय हमारा है, जिसमें समाज के अच्छे लोग हमारे साथ में हैं, गरीब लोग हमारे साथ हैं, दलित हमारे साथ, शोषित हमारे साथ, लेकिन एक बड़ा तबका जो राजनीति में ऊंचे पदों पर जो प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, जो ठेकेदार हैं, जो लंबरदार हैं, लंबे कुर्ते वाले लोग हैं, वो हमारा विरोध करेंगे और समाज के अच्छे लोग हमारी मदद करने के लिए आगे आएंगे। सवाजपुर की जनता वहाँ के मौजूदा विधायक को पुल वाले विधायक जी के नाम से पुकारती है। हाँ, पुल के लिए तो आपको पता है कि सत्ता पक्ष के माननीय जनप्रतिनिधि कितने मुकदमे हमारे ऊपर लगाए। इस पुल के लिए हमने जल आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, जेल गए, मुकदमे झेले, तहसील में आंदोलन किया, तब जाके सरकार की नींद खुली है। और ये चुनावी स्टंट की वजह से इसको प्रोपेगेंडा करके, चूँकि अगर पुल उसी समय बनवा दिए होते तो इसका लाभ मिलता। अब बिल्कुल चुनाव चरम पे है, अब इस पुल का कोई औचित्य नहीं बनता और जनता सब समझ रही है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। आज सवाजपुर की विधानसभा में कन्या डिग्री कॉलेज के अभाव में तड़प रही हैं, इलाज के अभाव में गरीब लोग इसलिए तड़प रहे हैं कि वहाँ पर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। बारात गरीब बेटियों की होती है तो एक भी बारात घर नहीं है, एक भी स्टेडियम नहीं है, एक भी मंडी नहीं है, एक भी गौशाला नहीं है। सवाजपुर विधानसभा क्षेत्र इतना पिछड़ा है कि जिसका आपको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। नेहा राठौर ने एक सोशल मीडिया पे वीडियो डाला, यूपी में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। यूपी में क्या हुआ? यूपी में जो हुआ देख रहे हैं आप, लाशें रोड पे कुत्तों चील कौवे ने नोच के खाई। कोरोना के कार्यकाल में यूपी में बलात्कार हुआ, इस तरीके की घटनाएं। और यूपी में क्या हुआ? यूपी का कहीं नाम हुआ क्या कुछ? कहीं ना कहीं नेहा राठौर के लोग बीजेपी वाले कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। देखिए, बीजेपी के लोग किसी को कांग्रेस से जोड़े, सपा से जोड़े, उनका विषय है, लेकिन सामाजिक मुद्दे पे चाहे राठौर जी हमारी बहन उसने लिखा हो, चाहे समाज के अच्छे लोग हों, सामाजिक मुद्दे पे हर व्यक्ति वही खुल के बोल सकता है। जिसको सत्ता की ठेकेदारी नहीं चाहिए, सत्ता की कोटेदारी नहीं चाहिए, वो व्यक्ति समाज हित में बात करेगा। और जितने भी ये चंद ठेकेदार और कोटेदार और लंबरदार टाइप के लोग हैं, ये सत्ता के ही तलबे चाटेंगे। किसी का 2 करोड़ का पेमेंट फंसा ठेकेदारी का तो क्यों नहीं विधायक के तलबे चाटेगा जाके, उसकी मजबूरी है। अगर आप विधानसभा सवाजपुर से विधायक होते हैं तो जनता के बीच जाके आगे 5 साल किस तरीके की मदद करेंगे और क्या कार्य? देखिए, हमने अपना घोषणा पत्र तैयार किया है कि राजवर्धन सिंह राजू अगर विधायक बनते तो पहले 6 महीने में, पहले 6 माह में जो बिना छत के जो लोग आज तक तड़पे हैं, जिनको आवास की व्यवस्था नहीं हुई है, उनकी 6 महीने के अंदर उन सभी लोगों को आवास की व्यवस्था मुहैया कराना। जो इलाज के अभाव में तड़प के लोग मर रहे हैं, उनकी इलाज की व्यवस्था कराना। जो शौचालय की वजह से लोग परेशान, की शौचालय की व्यवस्था कराना। और सबसे बड़ा जो वहाँ का मुद्दा है बेरोजगारी। रूपापुर की चीनी मिल में अगर राजवर्धन सिंह राजू विधायक बनते हैं तो स्थानीय लोगों को सबसे पहले रोजगार के लिए व्यवस्था की जाए कि वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाया जाएगा।
इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम लोग समाज में काम कर रहे हैं और हमारे पास कुछ दायित्व आता है तो समाज के हर वर्ग को हम खुशहाल रखेंगे, ये हमारी व्यवस्था होगी। विधायक जी के सोशल मीडिया पर दावे हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में चमचमाती हुई सड़कें दी। अरे भी अगर आप हमारे साथ क्षेत्र में चल गए, तमाम ऐसे गांव हैं जहां 2-2, 3-3 किलोमीटर की सड़कें ना होने के कारण तमाम लोग इलाज के अभाव में तड़प के मर गए, जिन गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती है। इनके बगल में ही अगर हम लोग निकले, भी कई गांव ऐसे पड़े, बरसाना गांव हरपालपुर का ब्लॉक में है, आप चलिए कि मेन रोड से 2 किलोमीटर तक कोई सड़क नहीं। आज की तारीख में अगर लोग एम्बुलेंस के लिए परेशान तो एम्बुलेंस नहीं पहुंचती। और विकास के दावे करना अलग है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है।